सबको नमस्ते। आज जिस बुक के बारे में हम जानने वाले हैं उस बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ। इससे जो है 3 चीज़ें मैंने सीखी हैं जो मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला जो मैंने चीज़ इससे सीखी है वो ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है ना वो हमारा सिर्फ प्रेजेंट है। क्योंकि आप चाहे कितना भी समय अपने पास्ट के बारे में सोच के आप बिता दो, लेकिन वो पास्ट जो है दोबारा आने नहीं वाला है, बदलने नहीं वाला है। चाहे आप कितना भी समय लगा के अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, लेकिन वो जो फ्यूचर के बारे में जो भी आप वरी करते हो वो आपका एट प्रेजेंट वो कुछ नहीं होगा। वो फ्यूचर वाला पार्ट आपका फ्यूचर में ही रहेगा। सो अपने पास्ट और अपने फ्यूचर पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है आप उस पर ज़्यादा बल्कि ध्यान दो। और आज सोशल मीडिया और ये इतने डिजिटल और इंटरनेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आज जो है मुझे लगता है इस बुक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज हम जो है ज़्यादातर टाइम स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देते हैं, बाकी टाइम ये सोचते कि अरे यार इतना टाइम मैंने स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर दिया, अब जो है आगे मैं क्या करूँ, इतने टाइम में कैसे होगा। मतलब हम अपना पूरा गिव अप कर देते हैं उस चीज़ को। तो मुझे लगता है ये बुक बहुत ज़रूरी है कि आप इसको आप पढ़ो। इसमें जो है आपको बताया गया, अगर मान लो कि कोई आपका काम है, आपको 24 दिन में वो काम सबमिट करना है और आपने शुरू के जो है 10 दिन जो है आपने काम नहीं किया है, अब 4 दिन आपको बचे। अब क्या करोगे सिचुएशन में आप कि आपने जो टाइम 10 दिन जो बीत गए आप उस पर रिग्रेट करोगे, या आपके पास जो काम है इतना कि अरे यार इतना सारा काम है, मैं कैसे करूँगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, किस तरह से होगा, इस चीज़ में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपको ये दोनों काम नहीं करता है। राइटर बोलते हैं कि अपने पास्ट के बारे में सोच के जो आपने टाइम वेस्ट किया उसके बारे में सोच के अपना करंट टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, और ना ही फ्यूचर के बारे में सोच के अरे यार कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होकर उस टाइम को वेस्ट करना है। बट कि एट प्रेजेंट जो आपका मिनट है उसमें आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप उठाओ। वो फर्स्ट स्टेप उठाओ, अब वो आपको हेल्प करेगा कि आप जो है उस सिचुएशन में निकल आओ। सो आप जो है ना ही अपने पास्ट को लेके आप गिल्टी फील करो या रिग्रेट फील करो, ना ही अपने फ्यूचर के बारे में वरी करो, बल्कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपना काम करो। इस चीज़ के लिए मैंने एक एक्टिविटी की थी, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे कभी कभी बहुत वो लगता है कि अरे यार मेरा ये सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, मेरे इतने कम दिन बचे हैं, ये एग्ज़ाम आने वाला है, मैं कैसे करूँ। मतलब मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली इधर उधर पूरा रैंडम थॉट्स आता है कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। और मेरा जो करंट टाइम है वो भी मेरा वेस्ट हो रहा था। जब मेरा बहुत ऐसे जब मेरा माइंड हो जाए कि मैं पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी, तो मैं अपने साइड में पेपर रखती थी, उसमें 3 कॉलम बनाती थी। एक में लिखती थी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब भी मेरे माइंड में थॉट आता था ना, कोई भी थॉट आता था पढ़ते समय, पढ़ाई के अलावा कोई भी अगर थॉट आता था ना, मैं उस पर ऐसे डॉट डाल देती थी, एक एरो या कुछ भी एक मार्क कर देती थी उसमें। और मैंने देखा है कि मैंने 1 घंटा पढ़ने के बाद जो मैंने प्रॉपर पढ़ा उसके बाद मैंने देखा कि ज़्यादातर चीज़ें जो है मेरे माइंड में बीच में जो थॉट्स आ रहे थे वो या तो पास्ट के आ रहे थे या फ्यूचर के आ रहे थे। प्रेजेंट पे एक भी डॉट था ही नहीं। तो मतलब ये हमारा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन का ऐसा रहता है माइंड कि हम जो है हमारे पास जो करंट चीज़ें हैं ना, जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उस पर फोकस ना करके हम जो है इधर उधर की चीज़ें सोचते हैं। और उस 1 घंटे में मैं चाहती थी कि मैं अपना पूरा फोकस होकर पढूं और मैं इधर उधर के थॉट्स ना सीखूं। तो मैंने ये एक्टिविटी की थी, आप भी करके देखना, आपको मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होगा। कि जब भी आपको लगे कि आपको पूरा अपना 100% देना है, बट फिर भी आपका माइंड जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है कि अरे यार मैंने इतना सिलेबस नहीं किया है, मुझे ये कंप्लीट करना है, इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो आप इस एक्टिविटी को ज़रूर यूज़ करें। सेकंड जो लेसन मुझे इस बुक से मिला है वो ये है, एनी पेन यू फील इज रिजल्ट फ्रॉम रेसिस्टिंग द थिंग्स यू कैनॉट चेंज। कि जो भी हमें तकलीफ होती है, पेन होता है ना, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम ना उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर वो ताकत नहीं कि हम उस चीज़ को चेंज करें, तो वो जो है हम उस चीज़ को सफ़र करते हैं। कोई दूसरा आपको ना पेन, बिल्कुल भी आपको कोई दूसरा पेन नहीं दे सकता है जब तक कि आप खुद उस चीज़ को फील ना करो। तो आप जो है जो भी पेन अगर सफ़र कर रहे हो तो वो सिर्फ आपने क्रिएट किया है। और ये जो है ज़्यादातर रिजल्ट इसलिए होता है कि हम जब करंट सिचुएशन में किसी चीज़ को चेंज नहीं कर पाते हैं ना, तो उस चीज़ का रिजल्ट होता है। थर्ड जो लेसन मैंने सीखा है इससे कि you can free yourself from pain by constantly absorbing your mind and not judging your thoughts। इसमें यह है कि आप जो है अपने आप को ना पेन से निकालने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, कॉन्स्टेंटली आप चेक करो कि आपका माइंड क्या सोच रहा है। मतलब पूरे 24 घंटे में कभी भी रुक के देखो कि अरे मैं क्या सोच रही हूँ,
अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उसके रिलेटेड है कि नहीं है, मेरा माइंड कहाँ वंडर कर रहा है। एक तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और इसमें राइटर ने 2 चीज़ें बताई हैं। पहला ये बोला है कि इसमें आपको कॉन्स्टेंटली आस्क योरसेल्फ व्हाट विल बी माई नेक्स्ट थॉट बी। जैसे मैं इस मोमेंट ऑफिस में काम कर रहा हूँ, आप सोचो कि नेक्स्ट थॉट क्या होगा। तो होता है ना, एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे माइंड में नेक्स्ट थॉट आ ही नहीं रहा है। इससे क्या होता है, आपके थॉट्स का ना स्पीड स्लो हो जाता है। और वैसे भी एक इंसान जो है 1 मिनट में जो है 1 दिन में जो है 60,000 से ज़्यादा थॉट्स जो है क्रिएट करता है। तो इसमें से अगर आपके ज़्यादा वेस्ट थॉट होंगे, डीमोटिवेटिंग थॉट्स अगर होंगे, डिप्रेसिंग थॉट होंगे, तो वो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेगा। तो ये राइटर ने बहुत अच्छी एक टेक्निक दी है कि आप दिन में कई बार देखो कि आपका नेक्स्ट थॉट क्या आने वाला है। इससे क्या होता है कि आपका जो करंट स्टेट है ना, कॉन्स्टेंटली वो थोड़ा सा सोचना आपका बंद हो जाता है और आप जो काम कर रहे हो उस पर आप फोकस कर पाओगे। और सेकंड है कि यू शुड स्टॉप जजिंग योर थॉट्स एंड अर्ज, कि ना हम जो है अपने थॉट्स को जो है कैसे जज करने लगते हैं। जैसे मान लो कि मैं सुबह, मेरे को ऑफिस जाना था 8 बजे और मुझे 6 बजे उठ के उस सब का रेडी करना, 8 बजे निकलना था। आप उठे 7 बजे, आप 1 घंटा ऑलरेडी लेट हो। तो अब अपने आप को ये कोसना कि अरे यार इतना इंपॉर्टेंट काम था, मैं टाइम पे नहीं उठी। मैं हमेशा ऐसे होता है, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है मैं कुछ करती नहीं हूँ टाइम पे। मतलब अपने आप को जज करने लग गई उस चीज़ के लिए। बल्कि उस मोमेंट में आपको ये करना चाहिए कि ठीक है, आप 7 बजे उठे हो, आपके पास अभी भी टाइम है, अभी आप क्या कर एट प्रेजेंट आप क्या कर सकते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए। ना कि आप इस चीज़ को जज करो कि अरे यार मैं ऐसे करता हूँ, लेट हो गया, मुझे अपनी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता नहीं होती है, मुझे प्रायोरिटीज़ पता नहीं होती हैं, अपने को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बोल सकती हूँ जो मैंने स्टार्ट किया था, कि मैं ना जो पूरे दिन में ना रात में एक बार सोने से पहले ना आँख बंद करके मैं पूरा दिन अपना रिवाइंड करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैं जज नहीं करती हूँ कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, स्क्रॉलिंग किया, नेटफ्लिक्स देखा, ये किया, वो किया, वेस्ट किया, कुछ नहीं पड़ा, ये नहीं। सुबह से शाम तक, जब से मैं सुबह उठी हूँ शाम तक मैंने क्या किया है, सिर्फ वो मैं देखती थी। उससे क्या होता था कि मुझे पता चलता कि मेरा टाइम कहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। अब वो चीज़ आगे मेरे को हेल्प करता था नेक्स्ट डे, कि मैं अपने कॉन्शियस रहती थी अपनी चीज़ों को लेके कि हाँ यार ये पर्टिकुलर टाइम मेरे को मिला है, तो इस टाइम को मुझे कहाँ यूज़ करना है। तो वो चीज़ बहुत मुझे हेल्प हुआ है। तो इस पूरे बुक में ना ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इसमें जो हमें सबसे जो स्टोरी शुरू में जो दी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें क्या बताते हैं कि एक भिखारी होता है, वो जो है सबसे भीख मांग रहा था। तो उसके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मुझे आप कुछ दे दो पैसे। तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने बोला कि आप जिस बक्से पे बैठे हो, पुराना बक्सा था एक, आप इस बार कभी खोल के देखा है आपने? तो उसने बोला अरे यार नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, पुराना सा बक्सा है, इसमें कुछ होगा नहीं, तो मैं बस सबसे मांग के अपना गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन उस पर्सन ने उसको बहुत इंसिस्ट किया कि आप जो इसे खोलो तो देखो तो इसमें क्या है, पता चले इसके अंदर क्या है। तो बहुत हाँ ना करने के बाद वो राजी हुआ कि ठीक है खोल के देख लेते, जब इतना बोल रहे हैं तो बहुत मुश्किल से, बहुत पुराना बक्सा था, बहुत मुश्किल से खोला। जब खोल के देखा ना तो उसमें हीरे जवाहरात, मतलब बहुत जो भी अच्छी चीज़ें, अमूल्य चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें उसमें थी। तो राइटर ये बोलना चाहता है कि इस बुक में जो है मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐसा नहीं दे दूँगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे हो जाओगे या कुछ हो जाएगा। बस ये है कि आपके अंदर वो सारी पावर्स है, आपके अंदर वो हर चीज़ है जो अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो। हर चीज़ वो है, हर आपके अंदर वो हर क्वालिटी है, वो हर चीज़ है जो आप चाहते हो। बस ये है कि आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो बस यही है कि आजकल की इस इंटरनेट फास्ट दुनिया में ना हम जो हर चीज़ का सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं। हर चीज़ हमें बाहर मिले, रिस्पेक्ट हमें बाहर मिले, प्यार हमें बाहर मिले, स्टेबिलिटी हमें बाहर मिले, लाइफ की हर चीज़ हमें बाहर मिले। बट आप देख लो कि जो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है ना, आप उसको नोटिस करना, उन लोग की इंटरव्यूज़ को या उनकी चीज़ों को आप नोटिस करना कि वो लोग इस चीज़ से बहुत फोकस करते हैं कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने अंदर झांक के कितना देखते हैं और कितना इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि वो जो है चीज़ों को इंटरनली, हर चीज़ों को जो है एनालाइज कर सकें। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप रीडर हो तो आप ये बुक को पढ़ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बुक है और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए।